अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ वाराणसी में हुआ। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में पहुंचे और उनके साथ ही जो है मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। और तमाम जो है केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और तमाम नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित रहे वहाँ पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को धन्यवाद भी किया कि अखिल भारतीय जो है भाषा सम्मेलन का जो शुभारंभ उन्होंने उत्तर प्रदेश से किया और उत्तर प्रदेश में काशी चुना, इसके लिए जो है उन्होंने अमित शाह को धन्यवाद भी दिया। आइए आपको सुनवाते हैं पूरा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब इस बात को मानते हैं कि मनुष्य इस सृष्टि का ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। इस सर्वश्रेष्ठ कृति इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमें अभिव्यक्ति का एक माध्यम दिया है और अभिव्यक्ति का हमारा माध्यम है हमारी भाषा। देश के अंदर और दुनिया के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी। लेकिन हिंदी की उपेक्षा आप इसी से समझ सकते हैं कि इस सम्मेलन को आयोजित करने में भी आजादी के बाद 75 वर्ष लग गए और वह भी तब जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के हर बड़े मंच पर पूरी प्रामाणिकता के साथ हिंदी में अपने उद्बोधन के माध्यम से भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाइयां दी है। काशी के साथ तो बहुत कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। याद करिए, हिंदी की ही जो बोलियां हैं, भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज है, बुंदेलखंडी है, राजस्थानी है, मगधी है, ये सभी हिंदी से जुड़ी हुई है क्योंकि हम सब की एक लिपि है, वह देवनागरी लिपि है और सभी लोग उस लिपि के माध्यम से ही अपनी बोली, अपनी भाषा को आगे बढ़ाते हैं। तुलसीदास जी ने यहां पर जब रामचरितमानस की रचना करना प्रारंभ किया था, कहते हैं भगवान शिव ने कहा कि नहीं, संस्कृत में तो पहले ही भगवान वेदव्यास ने लौकिक संस्कृत में दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ काव्य रचा है, आज से हजारों वर्ष पहले रचा है, लोक भाषा में इसे रचो। और आपने देखा होगा भगवान शिव की प्रेरणा से अवधि में रचा गया रामचरितमानस कैसे जन जन को अपने साथ जोड़ने में सहायक है। पिछले सैकड़ों वर्षों से आपने देखा होगा, रामलीलाओं का माध्यम हो, समाज को जोड़ने का माध्यम हो, देश की स्वाधीनता की अलग जगाने वाला माध्यम हो। रामचरितमानस घर घर में, मुझे लगता है कि कोई ऐसा सनातन हिंदू धर्म का ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में रामायण या रामचरितमानस न रखा हो और लोग उसकी पूजा न करते हो। मुझे 3 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से मॉरिशस जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, केंद्रीय मंत्री
माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, पूर्व राज्यपाल श्री केसरी नाथ त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सचिव राजभाषा विभाग सुश्री अंशुली आर्या जी, संयुक्त सचिव राजभाषा डॉक्टर मीनाक्षी चौली जी, राजभाषा समिति के सभी माननीय सदस्यगण, देश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित सभी राजभाषा से जुड़े हुए विशेषज्ञगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं सबसे पहले माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का, जिन्होंने आजादी के बाद इस पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को चुना और उसमें भी काशी को। मैं इस अवसर पर आप सभी का माननीय गृह मंत्री जी के साथ अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का काशी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब इस बात को मानते हैं कि मनुष्य इस सृष्टि का ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। इस सर्वश्रेष्ठ कृति इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमें अभिव्यक्ति का एक माध्यम दिया है और अभिव्यक्ति का हमारा माध्यम है हमारी भाषा।